Hello class 5th. Today we will do chapter 6 soil of your science book. It is on page number 52. So soil के बारे में आप क्या जानते हैं? Soil मतलब मिट्टी से रिलेट हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। भाई अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारी क्रॉप कैसे उगेगी, हम खाना कैसे खाएंगे, यहाँ तक कि हम कॉटन के कपड़े कैसे पहनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है। पर इससे भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और सॉइल कितने टाइप्स की होती है, सॉइल बनती कैसे है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल। द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ मेड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। तो जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पर मतलब कौन सा प्लैनेट? अर्थ, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो किससे बनी हुई है? सॉइल से, मिट्टी से और रॉक से। तो रॉक चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा, उसमें अच्छे से रॉक्स को एक्सप्लेन किया गया है। सॉइल इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। इट प्रोवाइड्स द प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दैट दे नीड टू ग्रो। तो जो सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर होती है। अपर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो होती है सॉइल। और यही सॉइल है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है और वाटर प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो गिव्स शेल्टर टू मैनी स्मॉल लिविंग थिंग्स सच एज अर्थवॉर्म्स एंड टाइनी माइक्रोब्स। तो जो सॉइल है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी घर है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स और छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं वो सब मिट्टी में रहते हैं। अब आप बोलोगे मैम मिट्टी में कैसे रहते हैं, हमने तो देखे ही नहीं। तो एक काम करिएगा कि अपने गार्डन में या आसपास जहाँ कहीं भी मिट्टी हो या प्लांट लगे हों, थोड़ी सी मिट्टी को ना खोद के देखिएगा। थोड़ा सा आप जितना खोदेंगे ना मिट्टी को, तो उसमें आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चलते हुए मिलेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर भी होता है सॉइल। विदाउट सॉइल मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्वाइव। तो इसमें तो बोल रहे हैं मोस्ट लाइफ, पर मुझे तो लगता है कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता बिना सॉइल के। जब सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे होंगे, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या खाएंगे। सॉइल इज सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, सो लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल के अंदर क्या होता है? सॉइल एक्चुअली मिक्सचर है। उसके अंदर क्ले होता है, सैंड होता है, इसके अलावा रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। जब आप मिट्टी को खोदोगे तो आप देखना कि सिर्फ मिट्टी नहीं होती, कुछ कंकड़ पत्थर भी निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, इवन रॉक्स पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। The decayed organic matter consists of the remains of dead plants and animals and is called humus. तो organic matter क्या होता है? Decayed organic matter होता है जो plants and animals का waste होता है। जब वो डिके हो जाता है, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, है ना। तो आप कैसे जान सकते हो? जैसे हम खाद बनाते हैं, खाद आप लीव्स को, एनिमल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर दो और कुछ टाइम के लिए उसको ढककर छोड़ दो, वो थोड़े टाइम बाद ना डिके होकर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉइल इज़ नॉट हार्ड एज अ रॉक। देयर आर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल दैट होल्ड वाटर एंड एयर। बिल्कुल वो हार्ड तो होती नहीं है। मिट्टी देखा है कितनी सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर जगह होती है। जगह किसके लिए होती है? वाटर के लिए और एयर के लिए। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। तो देखो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है टॉप सॉइल, जो हमें दिखती है, जो ऊपर रहती है, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। दूसरी होती है सब सॉइल और तीसरी होती है बेड रॉक। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ये इन्फोबिट है ना, ये वाला जो इन्फोबिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा ज़रा। देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स एट स्पेसेस इन द सॉइल दैट अलाउ सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है, किसानों का दोस्त बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म्स हैं जब ये चलते हैं ना, भाई इनका घर कहाँ है? सॉइल में। और जब ये चलते हैं ना तो सॉइल के अंदर ये होल्स बनाते हुए चलते हैं, जगह बनाते हुए चलते हैं। तो जो जगह बनती है उनसे एयर और वाटर अच्छे से सर्कुलेट हो पाता है सॉइल में। अर्थवॉर्म्स डाइजेस्ट सॉइल एंड देयर एक्सक्रीटा इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा सॉइल को भी फर्टाइल करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। द माइक्रोब्स इन सॉइल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रिएट ह्यूमस। तो चलिए, ये हमने अच्छा जाना अर्थवॉर्म के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं टॉप सॉइल, यानी कि वो सॉइल जो हमें नज़र आती है आँखों से, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इट इज़ द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके अंदर ह्यूमस होती है और ये वो लेयर है जहाँ पर प्लांट उगते हैं। द टॉप सॉइल इज़ वेरी प्रेशियस। It not only allows plant to grow but also helps absorb rain water which forms the ground water। तो प्लांट तो इसके अंदर उगते ही हैं टॉप सॉइल में। इसके अलावा जो रेन वाटर है यानी बारिश का जो पानी है वो भी ये एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड को रिचार्ज करता है। ओके, यानी कि पानी को सोख कर नीचे भेज देता है ज़मीन के, और जब ज़मीन के नीचे भेजेगा तो जब आपका समर में जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और उसमें पानी अवेलेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर की, यानी कि सब सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। तो देखो ज़रा, देखो आपको तीनों लेयर नज़र आएंगी। ये हो गई आपकी टॉप सॉइल। ऑर्गेनिक लेयर देखो बिल्कुल पतली सी है, देखो ये बिल्कुल पतली सी है आपकी, है ना। तो ये है आपकी ऑर्गेनिक लेयर, यानी कि ये है जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जो खाद बनती है वो हो गया आपका ऑर्गेनिक लेयर। दूसरी हो गई आपकी टॉप सॉइल। तीसरी हो गई आपकी सब सॉइल। सब सॉइल जो दूसरी लेयर है हमारी। ओके, इसके बाद हो गया आपका पेरेंट मटेरियल। देन लास्ट में हो गया आपका बेड रॉक। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। सब सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। तो जो टॉप सॉइल के नीचे है वो है हमारी सब सॉइल। सब सॉइल कंटेन्स मोस्टली मिनरल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो सब सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं पर ह्यूमस इसमें बहुत कम होती है। देखो ये नीचे है ना, तो जो ऊपर है ऑर्गेनिक लेयर, भाई देखो ये हो गई आपकी सब सॉइल और ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक लेयर। तो ऑर्गेनिक लेयर तो ऊपर ही रह गई, ये जो नीचे आता है अमाउंट में बहुत कम होता है, तो इसके अंदर जो ह्यूमस है वो बहुत कम होती है। ओनली द डीपेस्ट प्लांट रूट्स रीच द सब सॉइल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बड़ी नीचे तक जाती हैं ज़मीन के, वही सब सॉइल तक पहुंच पाती हैं। अब हम बात करते हैं बेड रॉक की। जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो आप, जो रॉक्स है ये हो गई हमारी बेड रॉक। द बॉटम लेयर इज़ मेड ऑफ सॉलिड रॉक एंड इज कॉल्ड बेड रॉक। अ लेयर ऑफ ब्रोकन रॉक रेस्ट ऑन द बेड रॉक। सम ऑफ दिस रॉक may have gone into forming the soil above। तो देखिए बेड रॉक है, ये पूरी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब ये थोड़े थोड़े टूट जाते हैं तो ये पेरेंट मटेरियल बनाते हैं। जब ये पेरेंट मटेरियल भी और टूटते हैं तो ये सब सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये टॉप सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। In some places on earth, the bedrock is found at 1 to 2 meters depth. In other places, it is 100 to 200 meters depth or even more। तो कई जगह पर ये सिर्फ 1-2 मीटर ही नीचे होते हैं, पर कई जगह पर ये अर्थ में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 100-200 मीटर पे जाके आपको बेडरॉक मिलेगी। अब हम जो सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, ये सॉइल बनती कैसे है। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो सॉइल कैसे बनती है, जब रॉक्स यानी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं। द कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक डाउन इन टाइनी पीसेज। तो जो हवा चलती है उससे पत्थर टूटते हैं, वाटर जो पानी जो बहता है नदी की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, उससे टूटते हैं। इवन जब पहाड़ों पर आइस जम जाती है तो उसकी वजह से भी वो जो उसके कुछ पत्थर होते हैं, जो उसकी मिट्टी होती है वो आती है। तो मिट्टी कैसे बनती है, बाय द कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। इसको अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रॉक से कन्वर्ट होती, ये जो रॉक से सॉइल बनती है, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द टाइनी रॉक पीसेस टर्न इनटू पाउडर टू फॉर्म सॉइल। इसके अलावा देखो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटी, छोटे छोटे पत्थर बने। जब ये पत्थर टूटते हैं तो ये सॉइल बनती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर दैट ऑफ क्ले। तो सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ भी अलग अलग होता है। जो सबसे छोटा साइज़ होता है उसको हम बोलते हैं क्ले। द मीडियम साइज पार्टिकल्स आर दैट ऑफ सिल्ट। उससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है पार्टिकल उसे बोलते हैं हम सिल्ट। द लार्जेस्ट पार्टिकल्स आर दैट ऑफ सैंड। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम सैंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कंटेन डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे छोटा वाला पार्टिकल हो गया आपका, ये देखो मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे छोटा पार्टिकल बना क्या, ये देखो, सबसे छोटा पार्टिकल क्ले,
उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल आपका सिल्ट, और सबसे बड़ा पार्टिकल आपका सैंड। When plants and animals die, their remains decay and mix with the soil. The decayed remains of dead plants and animals in the soil form humus. इसके अलावा ह्यूमस मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है या वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिक्स हो जाती हैं सॉइल से, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस एड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ह्यूमस बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। जो खाद होती है वो बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। अगर खाद अच्छी होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। दिस ह्यूमस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल फॉर्म्स स्लोली। A 2.5 centimeter thick layer of soil may take about 500 to 1000 years to form। ओहो, ये तो बहुत टाइम लग जाता है। 500 से 1000 साल लग जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। सो सॉइल इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। तो ये भाई जब इतना टाइम लग रहा है इसको बनने में तो प्रीशियस है, वैल्यूएबल है, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। ये बड़ा ही खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। सॉइल इरोजन देखिए कितना खतरनाक है, आप खुद समझ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। Topsoil supports the growth of plants, which provide food, shelter and oxygen to other living things. हमने अभी पढ़ा देखो कि टॉप सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉप सॉइल है यानी कि जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में प्लांट ग्रो करते हैं, इसी में एनिमल्स जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। टॉप सॉइल इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। दस सॉइल इज अ प्रीशियस रिसोर्स। The fact that it takes a very long time to form makes soil even more precious. However, the soil is exposed to the environment. तो देखो सबसे पहली बात तो आपने देखा कि सॉइल इम्पॉर्टेंट है, सॉइल प्रीशियस है, कीमती है क्योंकि इससे प्लांट उगते हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को घर मिलता है। इसके अलावा इसको टाइम बहुत लगता है बनने में, यानी कि 500 से 1000 साल लगते हैं 2.5 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में। तो इतना लंबा समय जब लगता है इसको बनने में तो इसकी वजह से भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हमें इसको बचा के रखना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं हम? सो इट इज़ ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ बीइंग कैरिड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड और वाटर। जस्ट बिकॉज कि ये ऊपरी लेयर होती है, अब ऊपरी लेयर को आप ढक तो सकते नहीं हो भाई, ऊपरी लेयर तो ऊपर रहेगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बारिश से, हवा से जो ऊपरी लेयर है, जो टॉप सॉइल है वो बहकर जा सकती है। द वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड टॉप इरोजन। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि जो टॉप सॉइल है जब वो बह जाती है पानी से या उड़ जाती है हवा से, वो ख़राब हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। कंटिन्यूस इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन चेंज द शेप ऑफ लैंड। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वजह क्या क्या है सॉइल इरोजन की। देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स दैट कॉज सॉइल इरोजन। These are running water, wind and deforestation. Let us understand how they cause soil erosion. तो एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो वाटर है, विंड है और डिफॉरेस्टेशन है ये सॉइल इरोजन को करता है। सॉइल इरोजन ड्यू टू रनिंग वाटर। तो सोच के देखो ऐसा नज़ारा जहाँ बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है, टॉप सॉइल अच्छी खासी है, अच्छा खासा प्लांट्स उसमें उग सकते हैं, पर वो ज़मीन खाली पड़ी है, टॉप सॉइल अच्छी है। अब जब पानी बहता हुआ आएगा तो वो अपने संग क्या ले जाएगा? पूरी की पूरी टॉप सॉइल को बहाकर ले जाएगा ना। तो रनिंग वाटर से बहुत ज़्यादा हार्म होता है सॉइल को। रनिंग वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। देखो ज़रा, ये बह गया, आप देख रहे हो, ये पानी आया और देखो किस तरीके से ये बहकर चला गया है पानी और अपने संग पूरी ऊपरी मिट्टी को ले गया है। When raindrops hit the ground, they loosen the particles in the topsoil. These loose soil particles are washed away by flowing rainwater causing soil erosion. ऐसा होता क्यों है कि जब बारिश पड़ती है, जब मिट्टी गीली होती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो आसानी से वो पानी के संग बहकर जा सकती है। In hilly areas, water flows with a greater force due to slopes. So soil erosion becomes more severe. और उससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन तब हो जाती है जब आपका हिली एरिया हो, यानी कि इस टाइप से अगर एरिया होगा और यहाँ की जो मिट्टी है, देख रहे हो आप, ये वाली जो मिट्टी है, जब यहाँ से पानी बहकर आएगा तो कितनी तेज़ी से बहकर आएगा,
बहुत तेज़ी से पानी बहकर आएगा तो अपने संग क्या ले आएगा, वो सारी मिट्टी को ले आएगा। When a river overflows, it floods the adjoining areas and washes away the fertile topsoil. जब बाढ़ आ जाती है तो भी वो जो बाढ़ का पानी होता है वो अपने संग सारी मिट्टी को बहाकर ले जाता है। Now soil erosion due to wind. तो तेज़ हवा चलती है, अपने संग मिट्टी को उड़ा ले जाती है। Wind erosion is more common in areas that have very less vegetation. Wind blows away finer soil particles including organic matter. तो अपने संग ऑर्गेनिक मैटर को भी ले जाती है और टॉप सॉइल को भी उड़ा कर ले जाती है जब बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान आते हैं तो। दिस मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। भाई जब ऊपरी सॉइल ही हट जाएगी, जो अच्छी वाली सॉइल है, तो फर्टिलिटी तो अपने आप कम हो जाएगी। विंड ऑल्सो एक्सपोजेज द रूट्स ऑफ प्लांट्स विच कुड किल प्लांट्स। इसके अलावा जब टॉप सॉइल बहकर चली जाएगी तो उसकी जड़ें ऊपर आ जाएंगी, जो प्लांट लगा होगा उसकी जड़ें ऊपर आ जाएंगी। तो जब जड़ एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो वो बड़ा ही खतरनाक होता है प्लांट के लिए, और ऐसी कंडीशन में प्लांट मर जाता है। कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ विंड चेंजेस द शेप्स ऑफ रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो हम ह्यूमन बींग्स बहुत गलत कर रहे हैं। प्लांट्स को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को मिटा रहे हैं। तो पकड़ के कौन रखेगा सॉइल को? जब प्लांट नहीं होंगे, उनकी रूट्स नहीं होंगी, तो फिर कैसे पकड़ के रखेंगे? आप नोटिस करना कि जब बहुत तेज़ पानी बहता है ना, और प्लांट अगर कहीं अच्छा मजबूत पेड़ लगा हो तो उसके आसपास की मिट्टी नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं ना प्लांट की, वो जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने संग रोक कर रख लेती हैं, बांध के रखती हैं मिट्टी को। तो पानी या हवा मिट्टी को अपने संग बहाकर नहीं ले जाती। पर जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा? The wood from trees is used to make many things such as paper, cardboard, furniture, houses and decorative items. इन चीज़ों को बनाने के लालच में ना हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। हमें फर्नीचर चाहिए, हमें कार्डबोर्ड चाहिए, हमें पेपर चाहिए, हम पेड़ों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। This results in cutting down of trees. Forests are also cut down to clear space for building houses and setting up industries. इसके अलावा अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए और घर बनाने के लिए भी हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप करिएगा, ओके। ये वाली एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ये बहुत ईजी एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार रीड करके देखिएगा। दिस लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब बहुत बड़े एरिया को एक संग काट दिया जाता है, बहुत बड़े एरिया में प्लांट्स को काट दिया जाता है, ट्रीज़ को काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, सो डिफॉरेस्टेशन मेक्स सॉइल वल्नरेबल टू इरोजन बाय विंड एंड वाटर। अब हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। अब तक हमने पढ़ा कि सॉइल क्या थी, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा, सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है और सॉइल ख़राब कैसे हो रही है। तो जब ख़राब का रीज़न हमें पता है कि सॉइल कैसे हो रही है, और हमें ये भी पता है कि सॉइल हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसे बचाने का भी तो तरीका हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी सॉइल को कैसे कंजर्व करें। अब हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। द टॉप सॉइल इनेबल्स अस टू ग्रो आवर फूड, हाउएवर सॉइल इरोजन टेक्स अवे द टॉप सॉइल एंड ह्यूमस। तो हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ा ना कई बार, कि जो टॉप सॉइल है उसी की वजह से आज हम खाना खा पा रहे हैं। अगर वो नहीं होती अच्छी तो हम कैसे खाना खा पाते, प्लांट कैसे ग्रो करते। तो जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से टॉप सॉइल बह जाती है, उड़ जाती है, चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल। जब टॉप सॉइल हट जाएगी, ह्यूमस ही हट जाएगा, तो जो लैंड होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। So we need to make efforts to prevent soil erosion. The prevention of soil from erosion is called soil conservation. Let us look at some ways of soil conservation. Building bunds and river embankments. Water always flows down the slope. तो हमेशा water कैसे बहता है? Slope से ऐसे करके बहता है. Land can have a gentle slope or a steep downhill slope. The faster the water flows down, the greater is the soil erosion. तो देखो ये बिल्कुल इस तरीके से है। एक फ्लैट लैंड है, यहाँ पर पानी बहेगा, स्पीड कम होगी। यहाँ से पानी बहेगा नीचे की तरफ, स्पीड ज़्यादा होगी। और ऊपर से ये स्टीप होगा स्लोप, तो ज़्यादा बहेगी। तो जितनी ज़्यादा जो स्लोप है वो होगी, जितना उतनी ही तेज़ पानी बहेगा, और जितनी तेज़ पानी बहेगा उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा।
The water flow can be slowed down by building a small wall or bund at the point where water flows out. तो जहाँ से भी पानी आने की संभावना हो, जहाँ से भी आपको लगे कि पानी आ सकता है और हमारी टॉप सॉइल को ख़राब कर सकता है, वहाँ आप छोटी सी दीवार बनवा दो तो अब पानी इतनी तेज़ी से आपके एरिया में नहीं आएगा और टॉप सॉइल बच जाएगी. The reduced water flow prevents soil erosion. It also allows water to infiltrate underground, which increases soil moisture. Protective walls or embankments are built along the banks of river. आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे भी embankment बना देते हैं, यानी जगह को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं जिससे कि नदी का पानी एरिया में जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं या जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर ना आए. They protect adjoining areas from being flooded, thus preventing soil erosion. ग्रोइंग कवर क्रॉप्स, ये देखिए हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर किसी लैंड पर सॉइल पर प्लांट ग्रो कर रहे होंगे तो उसमें जो सॉइल इरोजन होगा वो बहुत कम होगा. जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को पकड़ लेंगे, उसकी अपनी जड़ों में जकड़ लेंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा. फार्मर्स आर यूज सेवरल मेथड्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दे लेट द फील्ड lie fallow between two major crops. However, the empty field becomes prone to erosion. देखो लगातार क्रॉप ग्रो करने से भी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है. तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप उगाई उसके बाद कुछ समय के लिए जो ज़मीन होती है उसे खाली छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें कोई क्रॉप ग्रो नहीं करते. थोड़े से टाइम बाद उसमें क्रॉप ग्रो करते हैं जिससे कि सॉइल अपने आप को दोबारा तैयार कर ले दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए. तो थोड़े टाइम के लिए उन्हें जो खेत हैं वो खाली छोड़ने होते हैं. To prevent this, farmers often grow fodder or other useful crops during this period. तो अब देखो खाली छोड़ देंगे तो वही वाली बात हो जाएगी कि जब प्लांट नहीं होंगे तो किस तरीके से सॉइल इरोजन को रोका जाएगा. और उस टाइम में अगर बारिश हो गई, जिस टाइम में किसानों ने अपनी ज़मीनों को खाली छोड़ा हुआ है, तो सोच के देखिए क्या होगा, सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो किसान होते हैं ना वो कुछ ऐसी फॉडर उगा देते हैं जो उनके कैटल के लिए ज़रूरी है. ओके, अपने जो गाय भैंस होते हैं उनके लिए चारा और ये सब उगा देते हैं. नाउ टेरेस फार्मिंग. अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है? फार्मर्स इन हिली एरियाज कट द स्लोप्स ऑफ हिल्स इनटू स्टेप्स और टेरेसेस. देखिए ज़रा, ये देखिए आपको सीढ़ियाँ टाइप की नज़र आएंगी, इसमें देखिए सीढ़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, तो इनको बोलते हैं स्टेप्स और टेरेसेस. वाटर गैदर्स ऑन द टेरेसेस रेदर देन रशिंग डाउन द स्लोप. होता क्या है कि देखो जैसे ये आपका हिली एरिया है, अब आपको यहाँ पर फार्मिंग करनी है तो आप क्या करो कि जब पानी बहकर आएगा तो भाई अपने संग सारी मिट्टी को ले आएगा, सारा सॉइल इरोजन हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स कि यहाँ पर ना ऐसे करके कुछ स्टेप्स बना देते हैं. होगा क्या कि जब बारिश होगी तो ये जो पानी है जब इन स्टेप्स पर आएगा, इन सीढ़ियों पर आएगा, जो ये सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो पानी का फ्लो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि स्लो हो जाएगा, इतनी तेज़ी से पानी बहकर नहीं आएगा. इट ऑल्सो मेक्स फार्मिंग ईजी. दूसरा एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का बिल्कुल उल्टा है एफॉरेस्टेशन. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, इवन अपने बर्थडे पर पेड़ लगाओ. अगर आपको कोई ओकेज़न सेलिब्रेट करना है तो उसको भी सेलिब्रेट करने से पहले आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए. एफॉरेस्टेशन इज़ द एक्ट ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर. तो एफॉरेस्टेशन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना. इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल सॉइल इरोजन. मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लांट बहुत अच्छा तरीका है सॉइल इरोजन को रोकने का. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय विंड और वाटर. Now we have completed with this chapter. You can fill these exercises in your book, and in the next class we will discuss about the question answers of this chapter. Okay, till then, bye.